Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET 2023. Many students have many doubts कि सर मेरे को कॉलेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा क्या? JBMS के लिए एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा? सिमश्री का एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा? एडमिशन प्रोसेस क्या है ना? वी आर गेटिंग मेनी क्वेरीज लाइक दिस. ओके, सो MBA CET के थ्रू जो एडमिशन प्रोसेस है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. एलिजिबिलिटी पेपर पैटर्न क्या होता है, वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन दैट एज वेल. एंड फिर कैप राउंड एकदम डिटेल में हम समझेंगे. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट चीज, यू डोंट हैव टू अप्लाई फॉर एनी कॉलेज सेपरेटली थ्रू MBA CET. ठीक है. अभी MBA CET का 1,000 रुपए या 800 रुपए, वॉट एवर इज योर एप्लीकेशन फी, वो एप्लीकेशन फी अगर आप पे कर दोगे, दैट इज द ओनली पेमेंट दैट यू हैव टू डू if you are willing to take the MBA CET exam. And MBA CET के थ्रू जो MMS कोर्स रहता है in Mumbai University and MBA कोर्स जो होता है in other universities like पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, नाशिक. नाशिक is not an university, I guess. Aurangabad. So for that, you just have to appear for the MBA CET exam, and then admission in these colleges is done through cap rounds, common admission process. तो कोई भी कॉलेज के लिए, बी इट JBMS, बी इट सिमश्री के, वेलिंकर, कुंभा, किसी भी कॉलेज को आपको अप्लाई नहीं करना है. SIES आपको अप्लाई नहीं करना है इफ यू वांट टू गेट इनटू MMS और MBA सीट्स. नाउ colleges like Wellinger and SIES, they also have PGDM fee courses. ठीक है. तो ये PGDM कोर्सेज के लिए यू विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली थ्रू देयर कॉलेज वेबसाइट, थ्रू देयर कॉलेज वेबसाइट. ठीक है. सो विच कॉलेजेस एक्सेप्ट CET फॉर देयर PGDM कोर्स, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे. उनका क्या कट ऑफ रहता है वो सब हम उस पर डिस्कस करेंगे. बट जो MMS एंड MBA की सीट्स है उसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट in this video in detail. If you want to start your MBA CET preparation, last batch for the preparation has started. In this batch or in this crash course, we'll be covering everything that is important for the exam. Okay, all the topics that are important for the exam will be covered in this batch. Okay, the crash course starts from ₹3,000. The complete details of the crash course will be provided to you through the link here, which will be popping up here. Also, you can connect with us on the numbers given in the description of the video. There we can provide you the details of the crash course, or you can watch this video where you will get the complete details. Okay, I'll also add that video at the end of this current video. Now, eligibility. Candidates who have passed minimum 3 years durations bachelor's degree awarded by a recognized university with at least 50% marks are eligible for the exam. If you are a category student, 45% marks. Okay. Candidates who have appeared in the final year examination are also eligible for the final year examination of any bachelor's degree, are also eligible for the MBA CET exam. मतलब जो अभी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में लोग हैं, वो लोग भी MBA CET की एग्जाम दे सकते हैं. नेक्स्ट, पेपर पैटर्न. रेगुलर पेपर पैटर्न जो उनके ब्रोशर में दिया हुआ है. लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, VARC 50 क्वेश्चंस. कोई जीके का नाटक नहीं, कोई अलग चीज का नाटक नहीं है ना. प्योर प्रॉपर एप्टीट्यूड की एग्जाम है. द एग्जाम इज गोइंग टू बी MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेगी विद 5 ऑप्शंस. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. तो पूरे 200 क्वेश्चंस मार्क करना सेंसिबल बनता है यहाँ पे. टेस्ट ड्यूरेशन इज 150 मिनट्स, दैट इज 2.5 आवर्स. एंड पेपर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश एंड मोड ऑफ एग्जाम इज ओनली ऑनलाइन. ठीक है. पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं होने वाली, ओनली ऑनलाइन एग्जाम होने वाली.
दीज आर द डिटेल्स विच मेनी ऑफ यू नो, बट किसी किसी को नहीं पता है तो हमने कवर कर। नाउ थिंग्स यू नीड टू कैरी इन दी एग्जाम, है ना। वो मतलब एक सवाल ऐसा भी आया था, सर मैं पेंसिल लेके जा सकता हूँ क्या एग्जाम? लेके जा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल लेके जा, मोबाइल लेके जा। उन्होंने नहीं अलाउ किया तो बैग में रख देना, है ना। अकॉर्डिंग टू द ब्रोशर दे हैव मेंशन दैट हॉल टिकट आपको लेके जाना है, जिसके ऊपर फोटो लगना चाहिए, फोटो आईडी कार्ड एंड ओरिजिनल ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड इन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी। ठीक है ना। तो मतलब अगर आप पैन कार्ड लेके जा रहे हो तो पैन कार्ड आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटो कॉपी भी लेके जाना है। वन बॉल पॉइंट पेन उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शुड ब्रिंग देयर ड्यूली फिल्ड स्क्राइब फॉर्म इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को लेके जानी है। दैट्स इट। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट, व्हाट इज द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस? कैप का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये कैप राउंड्स कहते हैं। टोटल देयर आर 3 कैप राउंड्स, जहां पे सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस मतलब ऑल द कॉलेजेस लाइक जेबी, सिमश्री, वेलिंगकर, SIES, कुंभा, then you have MET, Chetna, then you have colleges like Indira, IES, Xavier's, है ना। ये सारे कॉलेजेस जो जो टॉप कॉलेजेस है, वो सारे MMS या MBA कोर्स के लिए, MMS या MBA कोर्स के लिए कैप राउंड में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सम ऑफ दिस कॉलेजेस PGDM कोर्स प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, PGDM। उसके लिए उनके इंडिविजुअल कॉलेज में आपको अप्लाई करना। अब ये PGDM के कौन से कॉलेजेस है उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। PGDM कॉलेजेस जो CET स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और उनका कट ऑफ क्या है, फॉर दैट विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। एंड उनको कैसे अप्लाई करना है, तो उनके कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना। ठीक है, अभी CET रजिस्ट्रेशन तो आ गया है। एडमिट कार्ड मोस्ट प्रोबेबली मार्च मिड में आ जाएगा। एग्जाम डेट मोस्ट प्रोबेबली मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक में रहेगी। CET रिजल्ट मोस्टली आफ्टर 10 to 15 days ऑफ द एग्जाम आपका रिजल्ट लग जाता है, तो अप्रैल थर्ड वीक आपका CET का रिजल्ट लग जाएगा। एंड मई मिड में द कैप राउंड्स विल बी अनाउंस्ड, है ना, कि यार कैप राउंड्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैप राउंड्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है। कैप राउंड में सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन करना होगा एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे आपने अभी CET का फॉर्म फिल किया है, वैसे कैप राउंड का भी फॉर्म फिल करना होगा। कैप राउंड का फॉर्म अगर आप फिल करोगे तो वहां पे आपका वही नाम, नंबर, कैटेगरी, ये सब पूछेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स रहेगी। फॉलोड बाय दैट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर इफ एप्लीकेबल, है ना। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और क्या होता है अपना डोमिसाइल या नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। एंड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड। ठीक है, अभी ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इज नॉट सफिशिएंट, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना होगा एंड आपका कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय विजिटिंग द नियरेस्ट FC सेंटर। ठीक है ना। FC सेंटर, FC का कुछ तो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नाउ दिस FC सेंटर विल बी देयर, मतलब हर सिटी में 5-6 FC सेंटर्स रहेंगे, है ना। इन बिगर सिटीज लाइक मुंबई बहुत सारे FC सेंटर्स रहेगी। एंड इन cities like Pune, Nagpur, Nashik, औरंगाबाद, you will have 5 to 6 FC centers। अभी FC सेंटर का काम क्या है, आपने ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, ये ऑनलाइन फॉर्म का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए यू विल हैव टू पर्सनली विजिट दीज FC सेंटर्स। वहां पे लाइन लगा के खड़े रहना है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। जेरोक्स एक कॉपी वो लोग रख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेंगे, है ना। नहीं तो अभी आपने फॉर्म फिल करते समय लेटर से OBC लिख दिया, बट आपका तब तक कोई पर्टिकुलर लेटर से नॉन क्रिमिनल बनता ही नहीं है।
ठीक है, नॉन क्रिमिनल डॉक्यूमेंट फॉर ओबीसी वो रेडी ही नहीं है, तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में डालना होगा, है ना। सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन देयर, है ना। अगर आप एससी कैटेगरी कैंडिडेट हो तो आप सही में एससी कैटेगरी कैंडिडेट हो क्या, ये वहां पे वो चेक करेंगे। अगर आपने 10वीं में 600 में से 500 मार्क्स डाले हैं तो सही में आपको 600 में से 500 मार्क्स मिले हैं क्या, ये वो एससी सेंटर चेक करेगा, ठीक है ना। सो बिफोर गिविंग द एडमिशन वो लोग चेक कर रहे हैं कि भाई बंदे ने सारी इंफॉर्मेशन सही डाली है कि नहीं डाली है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू बाय विजिटिंग द एफसी सेंटर पर्सनल, ठीक है। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आपका एप्लीकेशन कंफर्म हो गया, देन अ डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी डन, है ना। कि भाई आपको रैंक्स दिए जाएगा कि आपका ओवरऑल रैंक कितना है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपका रैंक कितना है, ऑल ऑफ दैट विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। वंस यू गेट दैट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद अगर आपका कुछ नाम या ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर में कुछ गड़बड़ है, या फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ है ना, आपको कुछ ग्रीवियंसेस है ना, मतलब ऐसा हो सकता है कि यार आपको एक्चुअली 130 मार्क्स मिले हैं और वहां पे आपको 128 मार्क्स ही दिखा रहा है ना, तो देयर माइट बी सम ग्रीवियंसेस, तो आपको वो ग्रीवियंसेस को क्लियर करने के लिए फिर से एफसी पे जाना होगा, है ना। अगेन यू हैव टू विजिट द एफसी, वहां पे आपके ग्रीवियंसेस आपको देने होंगे, एंड वंस दोज ग्रीवियंसेस आर गिवन, वहां उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगा। वंस वॉट एवर इज द रैंक इन फाइनल मेरिट लिस्ट, वही रैंक आपका अभी फाइनल रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फाइनल मेरिट लिस्ट। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट थी, कुछ गड़बड़ हो गई तो रेक्टिफाई करने का चांस था, एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई तो बस ये आपका फाइनल रैंक है, ये आपके फाइनल इंफॉर्मेशन है, इसी में आपका सब कुछ, इसी के हिसाब से आपका सब कुछ होगा, ठीक है। नाउ द कैप राउंड स्टार्ट, तो कैप राउंड 1, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस 1, ये स्टार्ट होता है। तो जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जो आपका एप्लीकेशन था, जहाँ जिस वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वहां पे उधर उधर ही आपको डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1 मिलेगा। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या, कि यार जेबीआईएमएस में कितने सीट्स है, सिमसरी में कितने सीट्स है, वेलिंगटन में कितने सीट्स है, हर कॉलेज में जितने भी कॉलेजेस रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1000 कॉलेजेस पार्टिसिपेट इन दीज कैप राउंड, ठीक है ना। 1000 से ज्यादा एमबीए कॉलेजेस कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस में कितने सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितने सीट्स है, कि जनरल कैटेगरी की कितनी सीट्स है, ओबीसी कैटेगरी की कितनी सीट्स है, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कितनी सीट्स है, वो इस सीट मैट्रिक्स में आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। फिर ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1, ठीक है। ऑल दीज आर योर टेंटेटिव डेट्स, है ना। ज- आपका रिजल्ट लगने के बाद ये प्रोसेस चालू होता है। तो जो लोगों को डाउट है कि यार एडमिशन प्रोसेस कब चालू होता है, वंस योर रिजल्ट इज आउट, आपका सीईटी एग्जाम होने के बाद जो रिजल्ट लगता है उसके बाद ही कैप राउंड चालू होते हैं। तो किसी को कोई कंसर्न है कि मेरे को अभी से कोई कॉलेज को अप्लाई करना है, नहीं करना है, अभी से कैप राउंड को अप्लाई करना है, नहीं करना है, वी विल बी टेलिंग यू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, हर स्टेप के वक्त वी विल बी अपलोडिंग अ वीडियो हेल्पिंग यू कि आगे आपको क्या करना, and we will be available on calls or on WhatsApp to solve your queries as well. तो वो प्रोसेस आपको अच्छे से करनी है, and वो प्रोसेस का अभी से टेंशन नहीं लेना, अभी तो आपको एक टेंशन रहना चाहिए एग्जाम का, अभी तो एक नंबर लाने हैं, उसके बाद आपको वो सारे कैप राउंड जो होगा उसके हम डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, और कब चालू होगा, आज क्या करना है, कल क्या करना है, वो हम डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन हो गया कैप राउंड 1 का, ठीक है। मतलब आपको मैट्रिक्स मिल गया, सीट मैट्रिक्स, कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है, किस कैटेगरी में कितने सीट्स है। वंस दैट इज डन, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1, मतलब आप अभी प्रेफरेंसेस डालोगे, 1 नंबर पे आप जेबीआईएमएस डालोगे, सेकंड नंबर पे आप सिमसरी डालोगे, थर्ड नंबर पे आप वेलिंगर डालोगे, एंड ऐसे आप पूरी एक लिस्ट बनाओगे जितनी भी कॉलेजेस आपको चाहिए उतनी।
ठीक है। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1, है ना। अभी आपका आपके रैंक के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिला है वो डिस्प्ले होगा, है ना। प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। फिर आपको आपका मनपसंद का कॉलेज मिल गया तो आप एक्सेप्ट कर लोगे या फिर आप रिजेक्ट करोगे। तो ये एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग का प्रोसेस दो तरीके से करना है। एक बार ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन पोर्टल पे आपको लिखना है कि यस आई एम एक्सेप्टिंग द कॉलेज विच इज अलॉटेड टू मी एंड मैं एडमिशन लेने वाला हूँ। दूसरा केस है आपका रिजेक्टिंग का, कि भाई मेरे को ये मेरा मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है, शायद मुझे आगे अगले राउंड में बेटर कॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो वंस यू डू दैट, accepting or rejecting to the offered seat by candidate through his or her login, एक बार लॉगिन कर लिए। अभी ये ऑनलाइन होने के बाद एक ऑफलाइन प्रोसेस भी रहेगा। क्या रहेगा? रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। जो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको वेलिंगटन इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, तो वो इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्ट करना होगा पर्सनली। ठीक है। एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस। एंड वो कॉलेज में जाके आपको अपनी, हाँ भाई मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा पैसा है, मेरे को एडमिशन दो। दिस इज वेयर योर एडमिशन इज डन, है ना। दिस इज दिस हैज टू बी डन ओनली व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल। अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो यस यू हैव रिजेक्टेड, यू आर एलिजिबल फॉर कैप राउंड। once you reject it once you reject it you are eligible for cap round 2, है ना। अभी कैप राउंड 1 होने के बाद कैप राउंड 2 स्टार्ट होता है। हियर अगेन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वेकेंट सीट्स फॉर कैप राउंड, है ना। प्रोविजनल वेकेंट सीट्स फॉर कैप राउंड 2। अभी यहाँ पे भी जो प्रोसेस है, यहाँ पे फ्रीज, नॉट फ्रीज, ये बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जब समय आएगा तब आपको हम डिटेल में बताएंगे, अभी उस चीज का टेंशन नहीं लेना। ठीक है। फिर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वेकेंट सीट्स फॉर कैप राउंड 2, मतलब कैप राउंड 2 की प्रोविजनल सीट्स रहेगी। अभी वेकेंट सीट्स क्यों? पहले जेबीआईएमएस में 120 सीट्स, 120 सीट्स में से फॉर एग्जांपल अभी 100 सीट्स फिल हो चुकी है, तो बचे 20 सीट्स के लिए, बचे 20 सीट्स के लिए अभी ये प्रोविजनल वेकेंट सीट्स का डिस्प्ले होगा फॉर कैप राउंड। ठीक है ना। अभी इसमें भी रहेगा कि यार जनरल कैटेगरी की कितनी सीट्स बची है, ओबीसी की कितनी बची है, एससी की कितनी बची है, एसटी की कितनी बची है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वंस दैट इज डन, फिर से आप कैप राउंड 2 के लिए ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। तो फिर से आप प्रेफरेंस लिखोगे, पहला लिखोगे जेबी, दूसरा लिखोगे सिमश्री, तीसरा लिखोगे वेलिंगकर एंड सो ऑन। ठीक है। अभी वंस दैट इज डन यू विल बी अलॉटेड अ कॉलेज, है ना। ये एक कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। वंस दैट कॉलेज इज अलॉटेड, आप एक तो एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। पसंदीदा कॉलेज मिल गया तो एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो फिर रिजेक्ट करोगे। वंस यू इफ यू एक्सेप्ट, तो आपको फिर से जो आपका इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको पुम्बा कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको पुम्बा में जाना होगा, एडमिशन कंफर्म करनी होगी, पैसा डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, पैसा भरना होगा। ठीक है। बट अगर आप रिजेक्ट कर देते हो तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर कैप राउंड 3। ठीक है। तो कैप राउंड 3 में फिर से वही प्रोसेस, अभी कितनी वेकेंट सीट्स है वो डिस्प्ले करेंगे, कैटेगरी वाइज कितनी वेकेंट सीट्स है हर कॉलेज में वो डिस्प्ले होगा। देन ऑनलाइन सबमिशन फॉर एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म, मतलब फिर से आप प्रेफरेंसेस दोगे कि कौन से कॉलेज में जाना है। फिर से आपको अलॉटमेंट होगा, है ना। अलॉटमेंट होगा, अगर अलॉटमेंट हुआ आपको एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट करोगे, ऑनलाइन एक बार एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद यू विल रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्म योर एडमिशन। इफ यू रिजेक्ट द एडमिशन नाउ, है ना, इफ यू रिजेक्ट द एडमिशन नाउ, वो एक तो मतलब कैप राउंड 3 के बाद वो रिजेक्शन का ऑप्शन है ही नहीं, है ना। यू कैनॉट रिजेक्ट एडमिशन, ये अभी मिल गया है, क्योंकि इसके आगे कैप राउंड नहीं होने वाले। एज आई टोल्ड यू देयर आर गोइंग टू बी 3 कैप राउंड्स ओनली। ठीक है। अभी
आपको थर्ड राउंड में भी जो कॉलेज मिला वो भी पसंद नहीं आया है, थर्ड राउंड में भी जो आपको कॉलेज मिला है वो भी अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि आप कॉलेज में ही नहीं जाओगे। आपको ये कॉलेज मिल गया, फॉर एग्जाम्पल आपको इंदिरा कॉलेज मिल गया थर्ड राउंड में, आपने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को एमबीए इंदिरा कॉलेज से नहीं करना है, मैं कुछ बेटर डिजर्व करता हूँ जिंदगी में। अगर आपको मन में ऐसी फीलिंग है तो आप क्या करोगे? नहीं भरोगे ना पैसा, तो नहीं मिलेगा एडमिशन, सिंपल है। ठीक है, वंस दैट इज डन, अभी भी कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स वेकेंट रहेगी, है ना, कुछ कॉलेजेस में कुछ सीट्स वेकेंट रहेगी। बट अभी डीटीई जो है वो अभी हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा कि भाई कितने कैप राउंड कंडक्ट करे, 3 कैप राउंड कंडक्ट कर दिए, मोर देन सफिशिएंट है। अभी भी कोई कॉलेज में अगर वेकेंट सीट बच जाती है तो उसके लिए वीकैप राउंड या आईएलएस राउंड होगा। वीकैप मींस वेकेंट कॉमन एडमिशन प्रोसेस का जो राउंड होता है, या फिर इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जो रहते हैं उसके लिए अलग से राउंड होगा। अभी ये इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के राउंड, मतलब मान के चलो कि सिमश्री में 10 सीट्स बच गई है ना, तीनों कैप राउंड होने के बाद 10 सीट्स बच गई है सिमश्री में। अभी वो 10 सीट्स जो बची है, वो 10 के 10 सीट्स के लिए एक एडमिशन प्रोसेस होगा। कैसे होगा वो आपको सिमश्री के वेबसाइट पे पता चलेगा। जो कोई भी कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल SIES कॉलेज में 15 सीट्स बच गई है, तो वो 15 सीट्स के एडमिशन के लिए एक एडमिशन प्रोसेस होगा जो SIES खुद इंडिविजुअली कंडक्ट करेगा। जिस भी कॉलेज में कोई सीट बच जाती है, फॉर एग्जाम्पल सीओईपी में 4-5 सीट्स बच जाती है, तो वो सीओईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार यहाँ पे हम कैसे फुलफिल करें, यहाँ पे हम अ, ये 4-5 सीट्स को कैसे फिल करें। अभी वो फिल करने के लिए वो इंडिविजुअली अपना प्रोसेस कराते हैं, वो प्रोसेस को हम वीकैप या आईएलएस कर राउंड ऐसा कहते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू एट द राइट टाइम। अभी से टेंशन नहीं लेना है। मोस्ट प्रोबेबली योर कॉलेज विल कमेंस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, इन जनरल नॉर्मली जब भी सीईटी टाइम पे हुई है, तब कॉलेजेस जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुए हैं। सो सीईटी दिस ईयर इज ऑन कोर्स, मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाएगी, देन मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एडमिशन प्रोसेस पढ़ा आपने, ये एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। यू डोंट हैव टू वरी कि यार ये एडमिशन प्रोसेस के लिए मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब तक सीईटी का एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, सीईटी का एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, तो फोकस ऑन योर सीईटी एग्जाम। इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमएमएस और एमबीए कोर्स, उसके लिए कैप राउंड रहेंगे। कैप राउंड जैसे मैंने बताया वो सीईटी एग्जाम के बाद स्टार्ट होता है, तो अभी अपना फोकस रहना चाहिए सीईटी एग्जाम पे, सीईटी एग्जाम के प्रिपरेशन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, लास्ट क्रैश कोर्स बैच फॉर सीईटी एग्जाम हैज started. The crash course is starting with at as low as 3,000 rupees. 3,000 रुपए में आपके सारे important topics for MBA CET exam will be covered. ठीक है, details of that video you can check at the end of this video. Details of this crash course you can check at the end of this video. और कोई आपको concern है तो you can post it on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in. Thank you so much. Jai Hind.